सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरिओम। कल हम लोगों ने चैप्टर 17 में देखा था कि 3 तरह का दान होता है। दान जो होता है वो दीयतेति अनुपकारिणी, जो हम 3 तरह का सात्विक राजसिक और तामसिक दान में दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणी, जो हमको देना चाहिए। वन शुड गिव, ये जो शुड आई शुड गिव ये तभी आता है जहां पर हमारा एक भाव है कि हमको बहुत मिला है। ये देखा था कल डिटेल में हमने। और अनुपकारिणी, ये इम्पोर्टेंट वर्ड है कि हमको किसी ने कुछ दिया हुआ है इसलिए हम नहीं दे रहे हैं। उसका कोई उपकार किसी ने हमको किया हुआ है उसके बदले में हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। विदाउट एनीथिंग ऑल्सो आई वॉन्ट टू गिव। देशे काले च पात्रे च, देश काल और पात्र भी अच्छा होना चाहिए, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था कि जो वेदज्ञ हो, ब्राह्मण हो, जो कि रिचुअल्स वगैरह करता हो, श्रेष्ठ व्यक्ति आई मीन। और देश है काले च, देश मतलब ठीक ठाक जगह पे हम लोग दे रहे हैं।
कहीं पे अगर गौशाला में दे रहे हैं, तीर्थ यात्रा में दे रहे हैं, आश्रम में दे रहे हैं, तो वहां पर वो सात्विक दान कहलाएगा। काल मतलब जैसे हमने संक्रांति के बाद दिया, या फिर ऐसे किसी एक महत्वपूर्ण कार्य में हमने दिया, तो वो सात्विक दान कहलाएगा। इसके जस्ट ऑपोजिट यत्तु प्रत्युपकारार्थम, जब कभी हमको किसी ने दिया है और उसके बदले में हम कुछ कर रहे हैं, दे रहे हैं, वो मतलब इतना स्मॉल स्मॉल इंटेंशन भी भगवान देखते हैं और वो सात्विक से राजसिक हो जाता है, वहां पे वो राजसिक दान बन जाएगा। फलम उद्देश्य, फल को उद्देशित करके, तो फल क्या होगा यहाँ पर, जो कमेंट्री है भगवान भाष्यकार जी की, वहां पर वो लिखते हैं कि अदृष्ट अदृष्ट फल, उसका मतलब ये देह छोड़ने के बाद जो फल मिलेगा उसके लिए वो कर रहा है। कोई एक बार किसी हमारे स्वामी जी को भिक्षा पे बुलाया था किसी ने, और वो बहुत बड़े व्यक्ति, मतलब बहुत रिच है, तो अ, सब घर में नौकर चाकर सब लोग थे, पर वो जो घर की जो लेडी थी वो खुद ही सर्व करने आई। वो किसी और से नहीं कर पा रही थी, तो जो स्वामी जी थे जो भिक्षा पे गए थे, वो बहुत खुश हो रहे थे देख के कि चलो इतनी बड़ी है। उन्होंने मना भी किया कि आप क्यों कर रही हैं, आप बैठिए हमारे साथ में। बोली नहीं नहीं, आप कितना ज्ञान देते हैं। तो ये तो हमारा बनता है कि हम आपकी सेवा करें, और इसमें बहुत खुशी हो रही है। स्वामी जी बहुत खुश थे कि चलो इतनी बढ़िया बात बोल रही है। और फिर नेक्स्ट मोमेंट पर ही नेक्स्ट सेंटेंस ही उनका था कि और आपको देने से हमारी हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, बड़े लोकों में जाएंगे। बस इतना सा एक सेंटेंस का बोले हम लोग डिफरेंस, पर वो फल सात्विक से राजसिक बन गया। हमें इतना सटल होना पड़ेगा सोचते समय, या फिर हम दान दे रहे हैं, या फिर हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं, उस समय कोई कोई देता है, देने के बाद में हजार बार पूछता है उस चीज को के बारे में। देखिए, दान मतलब एक्चुअली होता है कि जहां पर हम अपनी ममता हटा रहे हैं उस चीज पर से। अगर हम हमारी ममता अभी भी हटी नहीं है तो फिर क्या होगा, वो दान के कैटेगरी में ही नहीं आएगा। बार बार अगर हम पूछते रहे, आप उसको यूज कर रहे हैं, कई लोग देते हैं, लोगों को कपड़ा देते हैं या कुछ भी, आपने वो पहना नहीं, आपने वो लिया नहीं, आपने यूज नहीं किया, मतलब आपकी ममता अभी भी रह गई है उस चीज पर, तो वहां पे वो तो ये दान की कैटेगरी में ही नहीं आएगा। और फिर इसमें बोला गया है कि अनुपकारिणे को अगर दे रहे हो आप, और दातव्यमिति ये सोच के दे रहे हो कि मुझे देना चाहिए क्योंकि आपको वहां से बहुत मिला है, वो सात्विक पे चला जाएगा। अगर कुछ भी फल की इच्छा से कर रहे हैं और उपकारी को कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो फिर अगर उपकारी को दे रहे हैं हम, तो वो दान जो है राजसिक हो जाएगा। और कैसे दे, कहाँ पर दे रहे हैं, फिर देश काल अदेश काले यद दानम अपात्रेभ्य। किसी को पैसा दिया, और फिर था बचपन में हमारे घर में ऐसा हुआ था कि हमारे यहाँ कोई काम करने के लिए आते थे, सेवादार थे, और काम करने के लिए बहुत गरीब घर के थे, तो हमारे घर से सब लोगों ने सोचा कि चलो इनको हम कुछ हेल्प कर देते हैं, मदद कर देते हैं, हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, उनके बच्चों की पढ़ाई में कुछ मदद हो जाएगा। अगले 7 दिन तक वो व्यक्ति आया ही नहीं। फिर पता चला कि उसी से ही उसने ड्रिंक विंक कर लिया, इधर उधर पी हुआ के पड़ा हुआ था, वो आया ही नहीं। ये हमारा जो है वो दान दान नहीं कहलाएगा फिर, क्योंकि हमने अपात्र को दिया है। ये जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, गुंडा टैक्स होता है, उसको हम लोग दे रहे हैं, या फिर हमने लेच जगह पर दे दिया, या जहां पर हमारा पैसा ठीक ठाक यूज नहीं होगा वहां दिया हमने, तो वो दान जो है वो ठीक ठाक वो नहीं ठीक होगा, वो ये असत्कृतम अवज्ञातम में आ जाएगा, या तो राजसिक या तामसिक में आ जाएगा। तो हम पात्र को ढूंढे कैसे, ये क्वेश्चन आ सकता है। कल हमने डिटेल में इसको देखा, और हम हमारे मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ ढूंढने जाए अम्मा, पात्र कहाँ मिलेगा हमको, क्योंकि यहाँ पर तो दे दिया है कि पात्रे च काले देश का देश काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम।
स्मृतम। अब कैसे हम पात्र को ढूंढने की, कौन हमारा पैसा कैसे यूज कर रहा है, हमारी दी हुई चीज को कैसे यूज कर रहा है, कोई बात नहीं। अगर हम ढूंढने की कोशिश करें, अगर हमको नहीं मिले, तो फिर हम ईश्वर भावना से हम लोग दें कि नहीं, हम यहाँ पर किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं हमारी ईश्वरीय आके इस चीज को ले रहे हैं और हम उनको दे रहे हैं। कहाँ पता लगाने जाएंगे हम तीर्थ स्थान पर जाते हैं, हम तो दे देते हैं जाके। कहाँ पता लगाएंगे कि ये व्यक्ति जो है हमारे दान दिए हुए वस्तु से या फिर दक्षिणा से क्या कर रहा है, हम तो नहीं देखने जाते हैं ना। तब वहां पर बस यही देखिए, क्योंकि हमारे अंदर वो दान का जो चीज है, उससे हमारे अंदर अंतःकरण प्यूरिटी हो रही है कि नहीं, शुद्धता आ रही है कि नहीं। तैत्तिरीय में जो बोला गया है, तैत्तिरीय में श्रद्धया देयम, श्रद्धया देयम, फिर रिया देयम, श्रिया देयम, रिया देयम, भिया देयम, संविदा देयम। देखिए, आप दो, श्रद्धा के साथ दो, अश्रद्धा के साथ मत दो। श्रिया देयम, जितनी कैपेसिटी है आप उसके हिसाब से दो। अगर आपकी कैपेसिटी बहुत है और आप 1 रुपया निकाल के दे रहे हो, फिर वो दान नहीं है आपके लिए हिया विथ शाइनेस, लज्जा के साथ में दो, इन्हें की बहुत बढ़ा चढ़ा के हम दे रहे हैं। ये सारी चीजें हिया देम, भिया देम, डर के मारे दो, क्योंकि वो चीज हमारे पास में धरोहर के रूप में भगवान ने दी हुई है, एक क्षण में वो चली जा सकती है। संविदा देयम, ये सारी चीजें बोली गई है हमारे से। और एक और चीज भी वहां पर बोला है कि आप जिस भावना से देते हो, वो भावना से ही आपको भी मिलेगा। जिस एज में देते हो, उस एज में ही आपको मिलेगा। जितना नाप में देते हो, वही मिलेगा। तो इसीलिए ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी चाहिए जब हम लोग दान दे रहे हैं, क्योंकि उससे अगर सात्विक दान हम लोग दें, तो उससे क्या क्या चीजें प्राप्त होती है। देखिए, ईश्वर प्रसन्नता होती है, भगवान प्रसन्न होते हैं, गुरु या फिर कोई बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति हम पे प्रसन्न होता है, फिर गुरु सानिध्य, संत सानिध्य मिलता है, फिर हमारा अंतःकरण शुद्ध तो होता ही है। तो बहुत सारे उसके प्लस पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज से। इसीलिए दान का बहुत महत्व है। और कब हम दान कर रहे हैं, पुण्य काल में कर रहे हैं या कौन से काल में कर रहे हैं, उसका भी हमारा महत्व हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग के पास में भी देखिए, ये हमारे हाथ में गीता है, हम लोग अच्छे से सत्संग कर पा रहे हैं, हमारे सिर के ऊपर गुरुदेव का हाथ है, संतों का हाथ है। हाँ, हम लोगों से कोई गलत काम की अपेक्षा नहीं करता है कि हम लोग गलत काम करें। कीर्तन भजन इत्यादि में हमारा मन लगता है, ये सब पुण्य फल है। और ये सब हम लोगों ने क्योंकि सात्विक चीजें की हुई हैं, उसी का ही सात्विक पुण्य है। जैसे कभी कभी थोड़ा सा पुश भी लगता है ना हम लोगों को, कि हम भी थोड़ा सा, कोई हमको बोले कि हाँ, हमारा जीवन इतना भी बुरा नहीं है, हमने भी कुछ अच्छा किया हुआ है इस संसार में। नेचुरली तभी हमारे पास में गीता आई हुई है। लोग जो है हमको खाना देते हैं, वो बहुत प्यार से खिलाते हैं, रेस्पेक्ट से देते हैं, ये सब सारी चीजें मायने रखती है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमको समझना चाहिए यहाँ पर कि हम कैसे करें। कोई कोई व्यक्ति के पास में अथाह चीज वो होती है, जिसके लिए हम थोड़ी चीज के लिए हम क्रेव करते हैं। और इसका ही ऑपोजिट ऐसा भी होता है, कोई चीज हमारे पास में अथाह है जो सामने वाले के पास में बिल्कुल नहीं है। ये पुण्य देखना पड़ेगा कि कैसे पुण्य काम करता है, ये सब फल है। और ये कैसे बनता है, भाव से बनता है। इसलिए भाव संशुद्धि हमारी जरूरी है। जहां भाव संशुद्धि रहेगी, अपने आप चीजें आती रहेंगी। एटीट्यूड, चेंज इन एटीट्यूड, सात्विक और राजसिक मैंने बताया ना, भी बहुत कम डिफरेंस है, एकदम हेयरलाइन डिफरेंस आ जाता है। जैसे ही हमने कुछ उसमें लगा दिया कि हमको ये चाहिए, इसीलिए हम दे रहे हैं कौन सा वाला श्लोक है, देखिए 11th श्लोक और 12th श्लोक, अफलाकांक्षी भी, अफलाकांक्षी होके हम दे रहे हैं या फलाकांक्षी होके दे रहे हैं। जैसे जिस क्षण हमने फलाकांक्षी हम बन गए, वो राजसिक में आ जाए। इसलिए बहुत संभाल के हम लोगों को ये सारा काम करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजों से हमारी दिनचर्या बनती है।
तो जब सात्विक हमारा रहता है, कोई भी कर्म रहता है, तो हमको यही लगता रहता है, सात्विक भाव क्या बोलता है, आई डोंट वांट एनीथिंग, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं नहीं चाहिए, ईश्वर प्रसन्नता चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर की प्रसन्नता हो। और क्या चाहिए, उसके अंदर अपने आप ही फुलफिलमेंट का एक भाव आता रहेगा, उसको अंदर से ही सेटिस्फैक्शन रहेगा बहुत। और वो जो फल है वो कैसा है, अचलम, ध्रुवम, वो फल टेम्पररी नहीं रहेगा, वो लंबे समय तक के लिए रहेगा। और इधर जैसे वो राजसिक या तामसिक में आ जाएगा, वो चलम हो जाएगा, वो अध्रुवम हो जाएगा, सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, वो थोड़ी थोड़ी चीजों में उसको इरिटेशन होता रहेगा, टेंशन, फल के रहते समय भी उसको टेंशन रहेगा कि ये फल चला ना जाए, चला जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए राजसिक फल जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ चाह के आएगा, तो इसीलिए वो जल्दी चला भी जाएगा। हमको बहुत ध्यान देना चाहिए इन सब बातों पे, हम किस तरह से दे रहे हैं। गुरु दक्षिणा जो मिलती है उसको बोला जाता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मनी, जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है ना, वो गुरु दक्षिणा का रूप होता है, तो उसी से इसलिए वो फ्रक्टिफाई भी बहुत जल्दी होता है। क्योंकि वो इतने प्योर भाव से दिया गया है, तो इसलिए उसका बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, वो क्या है, 22nd श्लोक, सॉरी 23rd श्लोक। देखिए कोई कोई जो व्यक्ति होता है, कोई सामान देता है, सामान देके बोलता है कि दे आपको, आपको ये शॉल दे रहे हैं या आपको ये चीज दे रहे हैं, लोग कहते हैं कि हाँ हमारे पास में है, अभी बहुत शॉल है, तो फटाक से उनके मुंह से निकलता है, ये हम आपके लिए नहीं दे रहे हैं, ये हमको अवसर मिला है आपको कुछ देने के लिए, आपको तो कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे ही ऐसी भावना आ गई वैसे ही वो सात्विक में चला गया दान। और जैसे ही ये भावना रही कि नहीं नहीं, हम अभी आप जा रहे हैं ना, वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी, रास्ते में कुछ खा लीजिएगा, जैसे ही ऐसे बोला तो फिर क्या हो गया, वो सात्विक से राजसिक में आ गया, आपको आगे जरूरत पड़ेगी इसीलिए हम दे रहे हैं। एकदम स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड में विजन, इसलिए हम लोग को बहुत संभाल के हमारा विजन रखना पड़ेगा। तो हम कर्म तो सेम है, वही कर्म है, पर फ्रूट इतना बड़ा बड़ा चेंज हो जाता है, एकदम अलग हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए कभी कभी हम देखते, हमको लगता है हमको कोई देख नहीं रहा है, हमको कोई जान नहीं रहा है, हमको कोई अंदर से समझ नहीं रहा है, पर चैप्टर 9 में वहां पे भगवान बोलते हैं गतिर भरता प्रभु साक्षी, वो साक्षी बन के निवास, वो अंदर बैठे हुए हैं साक्षी बन के, निवासा शरणम सूरत में, चैप्टर 9 में है ना ये वाला बस वहां पर वो बैठे हुए हैं साक्षी बन के, वो बोलेंगे अच्छा तुम दिखाने के लिए कर्म कर रहे हो, तो जैसे ही फल आएगा वो डिफरेंट हो जाएगा। तो इसीलिए तो कर्माध्यक्ष बोला गया ना उनको विष्णु सहस्त्रनाम में, फलाध्यक्ष कर्माध्यक्ष वही है और वही हो सकते हैं। और कोई कोई लोग बॉदर ही नहीं करते हैं कि हम काम कर्म कर रहे हैं, ना हम हमारे भगवान देख रहे हैं, उनको पता है हमको कुछ चाहिए नहीं और दूसरों को दिखाने के लिए। तो इसीलिए ये सारी चीजें हैं। अब 23rd से लेके 28th तक ये एक सेट है श्लोक्स का, और यहाँ पर कोई भी कनेक्टिंग जो हमारा भाष्य भगवान भाष्यकार उसमें लिखते हैं कि अगर हमने कोई भी गड़बड़ कर्म कर दिया है, या फिर हम उस कर्म को सुधारना चाहते हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कर्म हम कर रहे हैं उसमें हमारी गलती तो हो ही सकती है ना, तो उसको हम सुधारे कैसे। मैं आप लोग को एक श्लोक शेयर करना चाह रही थी, लोग देखिए मैं स्क्रीन पर शेयर करती हूँ, तो लोग लिख लीजिएगा। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। फिर से क्या बोल रहे हैं, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु, तप यज्ञ या क्रिया आदि में अगर हम लोग भगवान का स्मरण कर ले, भगवान तम अच्युतम नीचे बोला, वंदे तम अच्युतम, न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तम अच्युतम, वो न्यूनता जो भी है वहां पर वो पूर्णता में आ जाती है।
तो अगर हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं या फिर कोई भी उपासना कर रहे हैं, तो वहां पर अगर हम लोग इस चीज को, इस मंत्र को उसके बाद में पढ़ ले, तो हमारी जो भी गलतियां हैं वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम्याति सद्यो वंदे तम अच्युतम। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो इसको हवन पूजा इत्यादि के बाद में चैंट करने से हमारे ठीक हो जाता है। जो भी हमने गड़बड़ कर्म अगर किया भी हो तो वो भी ठीक हो जाता है। ठीक है, मैं एक बार 23rd श्लोक पढ़ लेती हूँ, उसके बाद हम लोग जाएंगे, देखेंगे आगे। श्री भगवानुवाच ओम तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। अब यहाँ पर ओम तत्सत इसके बारे में बोला जा रहा है। हम लोग पढ़ते हैं ना, ओम तत्सत की श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु। अब ये ओम तत्सत क्या है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणः निर्देशः। तो उसी ब्रह्म के ही ये 3 नाम है। कौन कौन से? ओम, तत् और सत। उसी ब्रह्म के निर्देशक नाम है। निर्देशक सिंबॉलिक नेम्स है, उनको ही रिप्रेजेंट करते भगवान के ही या ब्रह्म के ही, जो भी बोले, ये 3 नाम है। और कैसा है? ओम तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः। ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः, जैसे 3 तरह से ये उसी का ही स्मरण किया जा रहा है, भगवान का ही स्मरण किया जा रहा है इसको। जैसे अथ शब्द बोला जाता है ना, अथ शब्द, अथश्च ओंकार अथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा। फिर कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मात् मांगल्यौ उभौ। ये 2 जो अथ शब्द है और ये ओंकार शब्द है ओम, ये दोनों सबसे पुराने शब्द है फर्स्ट। तो कई बार मंगलाचरण के लिए भी अथ या फिर ओम यूज किया जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी ये 3 जो शब्द है, इसको बोला गया है कि ये भगवान के ही 3 अलग अलग नाम है, भगवान को ही रिप्रेजेंट करने वाले हैं। क्योंकि ये तीनों जो है, इससे ही हम लोग किसी भी कर्म को पूर्णता भी दे सकते हैं। करते रहे तो पूर्णता भी आ जाएगी। तो जैसे ओरिजिन ओम नमः शिवाय, सारे के सारे मंत्रों के आगे भी हम ओम लगाते हैं, तो ओम नमः शिवाय। एक्चुअली रुद्री में जो आता है वो नमः शिवाय आता है, और वहां पर ओम लगा दिया उसको, हर एक, ताकि उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाए, उसका पावर बढ़ जाए, है ना। तो इसलिए ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। तो जो ब्राह्मण लोग हैं या फिर जो लोग यज्ञ इत्यादि हवन इत्यादि करते थे, तो वो किसी से ही क्रिएट करते थे या इसी से ही रचना करते थे। किस चीज की? वो सारे के सारे यज्ञों की, वेदों की, या फिर जो भी चीज वो लोग कर्म कांड कर रहे हैं, तो सब ओम तत्सदिति से ही सब निकला हुआ है। तो एक्चुअली इसी से ही निकला हुआ है। तो इसीलिए यज्ञाश्च विहिताः पुरा यहाँ पर बोला गया है कि उसी से ही सब कुछ है। ये स्तुति है, पुरा बोल दिया ना, तो पुरा मतलब यहाँ पर स्तुति हो रही है उसकी। वो ब्रह्म की स्तुति के लिए पुरा बोला है। जैसे अभी मैंने बोला था ओंकार अर्थ शब्दश्च दो हेतु ब्रह्मणः पुरा। पूरा मतलब इतना पुराना है, वहीं से ही निकला हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो ये इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो जो ओम तत् और सत है, ये ब्रह्म का ही या फिर भगवान को ही निर्देशित करने वाले ये शब्द है। यहाँ पर भगवान भाष्यकार जो है जब बोलते हैं यहाँ पे, तो ब्राह्मणा, तो यहाँ पर बोल रहे हैं ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः। तो उन्होंने ब्रह्मणा त्रिविधः स्मृतः जब बोला, तो स्मृतः की जगह उन्होंने कहा वो चिंतित, जो वो लोग जब उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं, बोले किसके बारे में कर रहे हैं? बोलते हैं वहां पे वेदांतेषु, वेदांतेषु ब्रह्मविद भी, जो ब्रह्मवादी हैं वो लोग जो है
जब वेदांत के बारे में, तो वेदांत को उन्होंने प्लूरल डाल दिया है, वेदांत को वेदांतेशु बोल दिया है। मतलब प्लूरल क्यों डाल दिया वहां? कहते हैं प्लूरल इसीलिए डाला क्योंकि वो वहां पर उपनिषदों को इंगित कर रहे हैं। वेदांत प्लूरल नहीं है, उपनिषद तो बहुत सारे हैं, तो इसीलिए वहां पर वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण, तो इसीलिए वो उपनिषदों को इंगित करते हुए वहां पर इसलिए उन्होंने वेदांतेशु बोल दिया। छोटी छोटी चीजें, इस पे ध्यान दीजिएगा इन सब चीजों पे। तो ओम तत्स, एक और बार देख लीजिए, ओम तत्सदिति निर्देश ब्रह्मण, ब्रह्म को ही निर्देशित करने वाले ये तीनों शब्द हैं। त्रिविधा स्मृत, तीन तरह से उसका ही स्मरण हो सकता है। त्रिविधा स्मृत को ने बोला ब्रह्मणा त्रिविधा स्मृत, जो ब्राह्मण लोग हैं वो तीन तरह से उसको चिंतित या फिर वेदों के बारे में या फिर उपनिषदों से वो लोग कनेक्ट करते हैं उसको, या फिर कोई भी कर्म कर रहे हैं, कर्म कांड का कोई कर्म कर रहे हैं, पूजा इत्यादि कर रहे हैं, वहां पे रचना भी इसी के ही थ्रू हुआ है, या फिर हम बोल सकते हैं सब कुछ इसी से ही आया हुआ है। और विहिता पुरा, विहिता मतलब उसी से ही सब कुछ आया हुआ है, उसी में ही निहित है सब कुछ। तो जब भी हमारे पास में कोई मंत्र नहीं है और हम मंदिर इत्यादि में गए हैं, हमको पता नहीं है वहां पे क्या चैन करना है, ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत चैन करने से भी भगवान का स्मरण हो जाएगा, ये चीज बोली गई है। इसीलिए जब भागवत पाठ होता है तब आपको पता होगा, भागवत पाठी एक ही होता है जो स्टेज पे बैठा रहता है, और उसके साथ में बहुत सारे दूसरे भी पाठी होते हैं। क्या करते रहते हैं वो लोग, उसमें से एक तो पूरा का पूरा भागवत पाठ करता है, संस्कृत में वो पढ़ता रहता है, अपने आप ही उसका भागवत की कथा चल रही है और वो पीछे साइड में स्टेज पर बैठ के वो पूरा चैंट करता रहेगा अपने भागवत में से। एक जन जो है विष्णु सहस्रनाम करेगा, एक जन जो है पूरी की पूरी गीता पाठ करेगा, और एक जन जो है ओम गणानाम त्वा गणपति गम हवामहे करेगा, और एक जन जो है ये ओम तत्सत करता रहे। तो जो भी गलतियां हो रही हैं वो सब मार्जित होती जाती, कहीं पे भी लूप होल्स आ गए, कोई ऐसा बोला जाता है कि भागवत सप्ताह में भागवत के हर एक एस्पेक्ट को बोले, स्टोरी को बोले, एटलीस्ट आपको टच तो करना ही है, पर इतना ह्यूज है। और क्योंकि अभी कलयुग है, उस समय जब भगवान जब जब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुनाई थी तब तो दिन दिन भर बैठते थे वो लोग, पर अभी तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग इतना बैठे। तो हमारे जो स्वामी जी आचार्य जी हैं वो तो 4 घंटा सुबह शाम लेके 8 घंटा बैठते हैं, कई बार अभी पर छोटा छोटा भी हो जाता है क्योंकि उतना स्टेमिना नहीं रहा है बैठने का, तो कई सारी चीजें जो छूट जाती है क्योंकि इतना टाइम कम हो गया है। तो ये सारी जो चीजें हैं साथ में जो चलती रहती है वो मार्जित करती रहती है उस चीज को। ओम तत्सत चल रहा है, गीता पाठ चल रहा है, पूरी गीता कंटिन्यूसली 18 चैप्टर्स पूरा चैंट करते रहेंगे, विष्णु सहस्रनाम करते रहेंगे, पूरी भागवत करते रहेंगे, इस तरह से चलता रहे, गणेश जी का नाम स्मरण करते रहेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है? तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां। अब तस्मात्, अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? तस्मात् मतलब देयरफॉर, अब उसमें ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रिया, ओम के बारे में बता रहे हैं, ओम और नेक्स्ट वाला जो है तत् और फिर नेक्स्ट वाला जो है सत, ऐसे एक पद को लिया हुआ है। तो बोल रहे हैं यहाँ पर तस्मात् ओम इति उदाहृत्य, जब वो कंटिन्यूसली ओम 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 का, ओम देखिए ओम एक बहुत बड़ा मंत्र है, प्रणव पूरा, इसलिए इतने रेस्पेक्ट से उसके बारे में बोला जाता है, ओम बोला भी नहीं जाता है। ओम जो है वो उसको बोला जाता है कि वो ये है, प्रणव है, उसको आप ऐसे ही चैंट नहीं कर सकते हो। ध्यान देना चाहिए इन सब बातों का हम लोग को, या हम लोग बात करते करते हम ओम चैंट कर देंगे, हम बात करते करते ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान देना चाहिए, चाय पीते पीते हम ओम ओम कर रहे हैं,
डकार आ गई, हम ओम बोल रहे हैं। कई लोगों की आदत होती है, बहुत बड़ा मंत्र है, खाना खा लिया, मुंह छूटा है, हमने ओम बोल दिया, सबके सामने बोल दिया, ये गलत बातें हैं, क्योंकि ये बहुत, इसमें बहुत पावर है। एक्चुअली वही बात है, अभी मैंने बताया ना, रुद्री में सिर्फ नमः शिवाय है। ओम न, जो हम पंचाक्षरी मंत्र बोलते हैं उसको, सो ओम से ही पूर्ण होता है। ऐसे सारे के सारे जो भी जितने भी हैं, सब में लगा हुआ है, ओम लगा के ही उसका पूरा फल जो है, बहुत फल मिलता है। तो जो जब ओम हम चैंट करते हैं, प्योरिटी शुद्धता के साथ में करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा फल मिलता है। पुराणों में तो दूसरे नाम है ना, पुराणों में ओम नहीं, पुराणों में फिर बोला है श्री कृष्ण का नाम लो आप, राम जी का लो आप, दूसरे दूसरे नाम दे दिए हैं वहां पर कि आप वो सब नाम लो, वहां पे ओम नहीं बोला गया है। पर ये ओम जो है एक्चुअली बहुत बड़ा ये नाम है, क्योंकि उसी में ही, अब वेदांत वाले जो यहाँ पर है वो समझेंगे इस बात को, मांडुक्य में भी हमने देखा था उसके बारे में, उसके बारे में। तो तो जो कठोपनिषद में भी आता है, तो जो ओम है वो, उसके अंदर सारे के सारे वर्ड्स हैं, क्योंकि सारे के सारे वर्ड्स वहां पर लेटर्स बोले, हम सारे लेटर्स से बनता है, अ उ और म। तो अ से स्टार्ट होता है गटरल से, और म लेबल्स में, ओष्ठव्य में खत्म होता है। इसलिए इसमें सारे के सारे वर्ड्स जो है वो आ जाते हैं, गले से लेके ओष्ठव्य तक, लेबल, लेबियल, पूरा का पूरा आ जाता है वर्ड का। तब इसमें अगर सारे वर्ड्स आ गए, इसका मतलब है कि सारे के सारे फॉर्म्स भी उस ओम में निहित हैं, उसके सारे के सारे फॉर्म। तो जैसे हम ओम बोलेंगे, तो हमारे मन में जो भी डिजायर है, वो अगर हमारे अंदर अंतःकरण शुद्धि है, हमारा प्रारब्ध अलाव करता है, पुण्य है हमारा, वो चीज हमारे सामने फ्रक्टिफाई हो जाएगी, क्योंकि ओम के अंदर में ही सारी चीजें आ जाती हैं, ये चीज है। तो इसीलिए ये वाला जो श्लोक है ना, तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततम ब्रह्मवादिना। ये जो ब्रह्मवादी नाम है यहाँ पे, ये कर्मकांडी नाम है। हाँ, ये ब्रह्मवादी नाम मतलब ज्ञानी के बारे में नहीं बोला जा रहा है, इस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि ऊपर है यज्ञ दान तप क्रिया, ये जो जितना भी कर रहा है वो कर्मकांडी कर रहा है। तो जब वो कर्मकांडी जो कर्म कर रहा है, मतलब कर्मकांडी मतलब जो पूजा उपासना, ये सारी चीजें जिसके मन में है, कुछ फल के साथ में है, वो फल के साथ में है, क्योंकि अगला वाला श्लोक मोक्षकांक्षी भी है। देखिए आप लोग नीचे 25th में, ये वाला ब्रह्मवादी है। तो ये जो है जब कर्म कर रहा है विथ डिजायर, जब वो ओम 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 के साथ में कर्म कर रहा है, तस्मात् ओम इति उदाहृत्य, कोई भी कर्म कर रहा है पर ओम लगाए हुए है, तो उसकी इच्छा पूरी होने लगेगी। एतदालम्बनम श्रेष्ठम एतदालम्बनम परम एतदालम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोको महीयते, है ना, कठोपनिषद में भी आता है, एतद्य अक्षरम एवं एतद्यक्षरम परम एतदक्षरम ज्ञात्वा यो यत् इच्छसि तस्य तत्, जो भी वो इच्छा करेगा उसको वो सारी चीजें मिलती रहेंगी, वो आ जाएगी उसके हाथ के सामने, उसकी इच्छा पूरी हो जाए। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि नेम एंड फॉर्म दे आर नॉट सेपरेट, दे आर कनेक्टेड। तो हमारे हाथ में बहुत स्वीट सी एक स्टोरी आती है, मतलब बनाई हुई होगी, तो जब जीव और परमात्मा अलग अलग हो रहे थे, एक्चुअली तो ब्रह्म एक ही है, जब ये दोनों अलग अलग हो रहे थे तो जीव रो रहा था परमात्मा के साथ, बोले अरे आप हमको अलग कर रहे हैं, हम कैसे रहेंगे आपके बिना, हमारा क्या होगा। तब परमात्मा ने कहा कि देखो, मैं फॉर्म तो मेरे पास रख रहा हूँ, पर नेम तो मैंने तुमको दे दिया है, आकार मेरे पास है, पर वो जो आकार को बुलाने की शक्ति, जो नाम है, वो तो मैं तुमको दे रहा हूँ। तो तुम जब भी नाम लोगे, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगी, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो इसलिए दोनों अलग अलग नहीं है। रामचरितमानस में भी बालकांड में स्टार्टिंग में कितना बड़ा नाम प्रसंग है, बहुत लंबा सा, बहुत सुंदर है, पढ़िएगा आप लोग उसको। तो इसलिए नाम और रूप जो है ये दोनों अलग अलग नहीं है, नाम को हम लोग लेते रहेंगे, वो रूप भी अपने आप ही खिंचा हुआ आता है। तो इसलिए यहाँ पर जो कर्मकांडी लोग हैं, जब ये सारी चीजें कर रहे हैं, फल की आकांक्षा से कर रहे हैं, ओम 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 इत्यादि जब करके कर रहे हैं, तब उनकी इच्छा पूरी होगी। ठीक है, पर हमारा सबसे अच्छी बात
ये होगी कि हम उत्तम फल के लिए आकांक्षा रखें। उत्तम फल मतलब वो सात्विक फल होगा, वो अगले वाले श्लोक में बोला है, मोक्षकांक्षी भी के लिए। क्योंकि उससे ईश्वर प्रसन्न होंगे, हमको दुख नहीं आएगा, कि ये सारी चीजें टेम्पररी है। न स्वल्पे सुखम अस्ति, स्वल्प में सुख नहीं है ना। यद भूमा तत्सुखम, बड़ा ही सुख हो सकता है, छोटे में सुख नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग 25th श्लोक देख लेते हैं, मैं पढ़ लेती हूँ एक बार। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञस्तपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। अब तत् के बारे में बोला जा रहा है। ओम का हो गया, अब तत्। तो तत् सिर्फ हम तत् 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 करते रहे ना, वो उस दैट के बारे में जो हम बोलते हैं ना, तत्त्वमसि, वो दैट के बारे में या भगवान के बारे में, ब्रह्म के बारे में, जिसके बारे में भी हम सोच रहे हैं, हमारे इष्ट जो है उसके बारे में निर्देशित है। तत् इति अनअभिसंधाय, अनभिसंधाय मतलब क्या होगा कि वो फल, तत्फलम अनभिसंधाय, फल की, यहाँ पे तत् मतलब तत् अनभिसंधाय ऐसा नहीं, तत् के साथ मत जोड़िए आप इसको, हमको फलम अनभिसंधाय के साथ जोड़ना है, नेक्स्ट वाले वर्ड के साथ जोड़ना है। तो ये संस्कृत में एक ये गड़बड़ है, इसलिए अगर मीनिंग समझ में नहीं आएगा, हमने बोलेंगे उसको तत् तो चाहिए ही नहीं, उसको भगवान नहीं चाहिए, नहीं नहीं, फलम नहीं चाहिए, फलम अनभिसंधाय। और तद इति फलम अनभिसंधाय यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया से विविधा क्रियन्ते, तरह तरह से वो क्रिया कर रहा है, सारी इसकी सारी क्रियाओं को कर रहा है, पर फल की इच्छा किए बगैर कर रहा है। फल की इच्छा किए बगैर मतलब ईश्वर प्रसन्नता हो, भगवान उससे प्रसन्न रहे, हमारी अंतःकरण शुद्धि हो, शरणागति बढ़े, ये सब इच्छाओं के साथ में। पर उसके मन में वो बार बार ये कंटिन्यूसली जप कर रहा है, तत् 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 कर रहा है। तत्फलम, इसलिए इसको याद रखिएगा, ठीक है। तत् अनभिसंधाय नहीं होगा, फलम अनभिसंधाय है। फलम अनभिसंधाय, फल को की इच्छा न करके, तत् इति उच्चार्य, वहां उच्चार्य ऐड कर दीजिए, वो उच्चारण करता रहता है, तत् 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 इति उच्चार्य फलम अनभिसंधाय यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते। मैंने प्रोज फॉर्म में आपको बता दिया, प्रोज के जैसे, क्रियन्ते कौन, मोक्षकांक्षी भी क्रियन्ते, मोक्षकांक्षी जो है उनको फल नहीं चाहिए, संसार नहीं चाहिए, जो ऊपर वाला था। ऊपर वाला कैसा था, ब्रह्मवादी नाम बोला है, कर्मकांडी जो है वो सारे, अब इसको कोई फल नहीं चाहिए, यहाँ पर मोक्षकांक्षी हो गया ये। तो ऐसा कौन होगा, मुमुक्षु हम इसको बोल देते हैं। तो जो मुमुक्षु है वो सारा यज्ञ दान तप क्रिया ये सब कुछ कर रहा है, बट ही डज नॉट वांट एक्सटर्नल फ्रूट, उसको बाहर का कोई एक्सटर्नल फ्रूट नहीं चाहिए, उसको आंतरिक शुद्धता चाहिए, उसको समाधान चाहिए, उसको फुलफिलमेंट चाहिए, उसको अपना इनर वेल्थ बढ़ाना है, सत संपत्ति उसको बढ़ानी है। देखिए, जिस क्षण हम बाहर का फल छोड़ के हम अंदर के फल के लिए आकांक्षा करते हैं, उसी क्षण हम वी बिकम अ गुड सीकर। जब तक हम बाहर के फल के प्रति दौड़ते रहेंगे, वी आर स्टिल ऑन द पाथ। अभी तक हम सीकरहुड में भी नहीं आए, हम लोग सीकरहुड के तरफ जा रहे हैं। फिर जब सीकर बन जाएंगे तब हमारा बाहर का कुछ, हमारी इच्छा ही नहीं लगेगा कि हमने वो अच्छा मांगा था ना, अच्छा मांग के हम फिर फंस गए। तो भगवान अगर आपको नहीं देना है, हमको कुछ भी मत दो, हमको आप देखते रहो कि हमारी स्थिति कैसी रहेगी, तो वैसे स्थिति हमारे लिए बनाते रहो, हमको ऐसा कुछ भी आप मत दो जिससे कि हम फंस जाए, यहाँ पर हमें फंसाइए मत आप। तो यहाँ पर ये क्रियन्ते मोक्षकांक्षी भी, ये मोक्षकांक्षी लोग जो है ये इसी तरह से भगवान से मांगते रहते हैं कि हमको और कुछ भी नहीं चाहिए भगवान। यह बिनती रघुवीर गोसाई और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में देखिए, हमको और कुछ भी नहीं चाहिए, हे वीर गोसाई, हे वीर रघुराई,
हमको कुछ भी नहीं चाहिए। और चाहो न कुमति सुगति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई। हमको और कुछ भी संसार का रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, कोई बड़ाई नहीं चाहिए, विपुलता नहीं चाहिए हमको। हेतु रहित अनुराग राम पद, हमको आपका राम पद, आपके चरणों में कोई हेतु रहित अनपाइनी भक्ति जिसको बोलते हैं भक्ति की लैंग्वेज में, आप हमको वो दीजिए। और कैसी हो वो वाला प्रेम कैसा हो, बड़े अनुदिन अधिकाई, नित्य रोज हमारा आपके चरणों के प्रति प्रेम आपका बढ़ता रहे। ये चाहता है कौन, ये मुमुक्षु भी। और उसको संसार से कुछ नहीं चाहिए, उसको संसार भाता ही नहीं है। उसको लगता है मैं कब आपके पास में आऊंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपके साथ रहूंगा। ये इनर वेल्थ के लिए वो क्रेव करता है। उसको प्रेम भी करना है तो उसको प्रेम भी करना है देने के लिए, कुछ लेने के लिए नहीं। वो सोचता है मैं किस तरह से दूं आपको, आपको प्रसन्न कैसे करूं, क्योंकि ये प्रेम देने का नाम है। जैसे ही लेंगे हम, जस्ट क्षण हमारे भावना आ गई कि हमको इससे कुछ प्राप्त हो, वैसे ही वो प्रेम जो है वो राग में बदल जाएगा। प्रेम नहीं रहा वहां पर। बहुत फाइन लाइन है। प्रेमी जो होता है वो हमेशा देना ही चाहता है, वो भले ही कष्ट में रहे, उसको लगता है मैं देता रहूं, बस देता रहूं, बस देता रहूं। कुछ नहीं दे पाऊं, अच्छी भावनाएं दूं, और कुछ भी नहीं हो भी प्रसन्न रहूं। उसी से ही हमारा प्रेमी जो है वो प्रसन्न रहेगा, वो सुखी रहेगा, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। ये वाला जो व्यक्ति है, साधक है, वो मोक्ष भी जो बोला गया है, वो इस तरह की भावना के साथ में है। हाँ, एक बहुत स्वीट से स्टोरी है। एक छोटी सी बच्ची थी, तो उनको पॉकेट मनी मिलती है, तो उसको पॉकेट मनी मिली थी घर से, तो उसमें एक आइसक्रीम आ जाए, उसको बहुत प्यास लग रही थी और कुछ ठंडा खाने का भी मन था, बहुत गर्मी थी, तो इसलिए एक आइसक्रीम और थोड़ा सा पैसा और बच रहा था, ऐसे उसके पास में पॉकेट मनी था। तो जब वो आइसक्रीम वाले के पास में खरीदने के लिए गई, तो साइड में उसने देखा कि एक उसी के एज का या थोड़ा सा छोटा एक लड़का वहां पे खड़ा हुआ है और उसकी तरफ ऐसे देख रहा है, वो आइसक्रीम खरीद रही है, सुंदर सा उसने फ्रॉक पहना हुआ है, स्वीट सी लड़की, वो देख रहा है पूरा, वो गंदे कपड़ों में है, मैला है, पर उसको भी खाने का मन कर रहा है। तो ये समझिए, तो उसने ऑलरेडी एक एक्सपेंसिव एक आइसक्रीम खरीद लिया था। फिर से वो शॉपकीपर के पास में गई और फिर बोला कि आपके पास में इसी पैसे में क्या आप मुझे 2 आइसक्रीम दे सकते हैं, एक आइसक्रीम थोड़ी सी चीप और एक आइसक्रीम थोड़ी सी एक्सपेंसिव, ऐसा करके थोड़ा महंगा वाला और थोड़ा सा सस्ता से मिला के इसी पैसे में आप मुझे दे दीजिए। बोला क्यों बेटा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? नहीं, मेरे पास में इतना ही पैसा है, तो आप इससे से थोड़ा सा कर लीजिए। वो जो वेंडर था उसने भी सोचा कि अच्छा देखते हैं क्या करती है, ये छोटी सी बच्ची है, तो उसने दोनों दे दिया। फिर उसने वो जो एक्सपेंसिव वाला है उसने खोला, नेचुरली हमको भी लग रहा था कि वही खाएगी, खोल के उसने उस छोटे से बच्चे को दिया, और वो जो थोड़ा सस्ता वाला आइसक्रीम था वो उसने लिया, उसने खाया। तो जो आइसक्रीम वाला था उसके पास में गया, उसके पास में जाके बोला तुम्हारे पास में पैसे कहाँ से आए, तुम्हारे पास में इतने पैसे? उसने कहा कौन से पैसे, मेरे पास में इतने ही थे, नहीं तो मैं उसको और अच्छा खिलाती। नहीं, मैं तुम्हारे इस पैसे की नहीं बात कर रहा हूँ, तुम्हारे अंदर जो धन है, जो मैं तुम्हारे अंदर देख रहा हूँ, जिससे तुमने वो एक्सपेंसिव वाला आइसक्रीम, जो महंगा वाला आइसक्रीम है, उसको बच्चे को दे दिया, तुमने नहीं खाया अपने आप को, जबकि तुम यहाँ पे आइसक्रीम खरीदने आई थी अपने लिए। तो ये जो वेल्थ है, इसी से ही भगवान प्रसन्न हो। ये सात्विक में आ जाएगा। ये जो जब चीज है हमारे अंदर आएगी ना, बहुत भगवान प्रसन्न होंगे, आसपास की स्थिति हमारी बदलने लगेगी, अलग सिचुएशन हो जाती है। तो इसके लिए हमको भगवान भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि वो जो फल वाले लोग हैं बहुत दुखी रहते हैं, खुद भी दुखी रहते हैं, उनका चेहरा भी ऐसा ही रहता है, कहीं ना कहीं उनकी माइंड भी उपलब्ध नहीं रहता है, आसपास वालों को भी परेशान करते हैं, और छोटी छोटी चीजों पर ही हमेशा ग्रम्बल 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 करते रहे। कर्म वही कर रहे हैं वो लोग। कोई व्यक्ति आया, उन्होंने कहा कि हम आजकल आश्रम नहीं आ पाते हैं क्योंकि हमारे घर में हमारी मदर इन लॉ आई हुई है, सास आई हुई है, और हम बहुत सेवा करते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, आप सेवा करते हैं। नहीं, हमको पसंद नहीं आता है, दिन भर काम करना पड़ता है,
वो भी ऐसे ही हैं, किसी कोई तारीफ नहीं करती हैं, हमको पता नहीं कब तक वो रहेंगी। मैंने कहा देखिए आपको करना तो पड़ेगा क्योंकि आपका प्रारब्ध है, वो आया हुआ है। अब उसको आप किस तरह से कर रही हैं, तो उससे फल आपका जनरेट होगा। अगर आप ये सोच के करें वहां पर कि नहीं मैं जो कर रही हूँ वो भगवान के लिए कर रही हूँ और भगवान इसमें प्रसन्न हो रहे हैं, तो ये मुझे एक अवसर प्राप्त हुआ है आत्मशुद्धि का, तो इतना बड़ा फल आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और फिर अगर आपका प्रारब्ध है 100 डेज का है, आपने बहुत इंटेंसली किया, वो प्रारब्ध भी जल्दी कट जाता है, ये मेरा पर्सनल अनुभव। वो प्रारब्ध जो है वो 50 डेज में ही कट जाएगा या और कम में कट जाएगा, क्योंकि इंटेंसली हम सेवा कर रहे हैं, सेवा की भावना से कर रहे हैं, क्योंकि फलाध्यक्ष तो भगवान ही बैठे हुए हैं वहां पर। तो जब हम उस तरह से करते हैं हमारे फल में इतना डिफरेंस आ जाता है। फिर बाद में वो आए पर्सन और ने कहा कि नहीं हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारा मन भी अब शांत हो गया है काफी और हम कर रहे हैं, और उनमें भी हमने डिफरेंस देखा, वो भी जब आती है। और फिर बाद में मैं मिलने भी गई थी उनके यहाँ घर में, तो वो भी बहुत खुश थी, वो जो लेडी थी और उनकी जो मदर इन लॉ थी वो भी काफी खुश थी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए घर का माहौल। ऐसा होता है। तो जब हमको पता रहता है कि जो एक काम कर रहे हैं हम, वो ऐसी परिस्थिति में भी करना है, वैसी परिस्थिति में भी करना है। चेंज कहाँ करना है, हमारी मेंटालिटी में चेंज करना है। जैसे हमारा विजन चेंज हो जाएगा, फल इतना डिफरेंट हो जाता है कि हमको ही आश्चर्य होता है। वी आर ऑस्ट्रक कि ओ माय गॉड, दिस कैन बी द फ्रूट। और वो फल जो है कैसा होगा, ध्रुवम और अचलम। और ये वाला जो फ्रूट होगा, कहीं 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 करके हम कर रहे हैं, ग्रम्बल करके कर रहे हैं, मुंह बना के कर रहे हैं, करना पड़ रहा है, उससे घर का माहौल खराब हो रहा है, अंदर खराब हो रहा है, प्रारब्ध खराब हो रहा है, सभी कुछ खराब हो रहा है। राजसिक में आ जाएगा, तामसिक में आ जाएगा। इसलिए भी वेरी वेरी कॉशियस। हम कर्म कर रहे हैं, हमको समझना चाहिए कि हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 25 तक देखा है। ओम देखा हमने, तत् देखा। अब जो सत्य है उसको हम नेक्स्ट वीक देखेंगे, वो 26 में हम लोग देखेंगे। किसी को भी कोई प्रश्न होगा तो आप लोग मुझे पूछिएगा, नहीं तो इसको आप लोग थोड़ा रिवाइज करिएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।